आओ बच्चों, आज मैं आपको सुरभि हिंदी पाठ्यमाला भाग 4 से पाठ 13 जिसका नाम है प्लास्टिक असुर। प्लास्टिक अब सुविधा की कम परंतु मुसीबत का कारण अधिक बनती जा रही है। इस पाठ में प्लास्टिक को एक राक्षस के रूप में बताया है। जो प्लास्टिक हमारी सुविधा के लिए बनाई गई थी, अब वो हमारे लिए कैसे, मनुष्य के लिए कैसे एक मुसीबत बन गई है, इस पाठ में उसके बारे में बताया गया है। ये पाठ मैं आपको पढ़कर बताने और समझाने जा रही हूँ। पहला दृश्य। चारों ओर हाहाकार मचा है। प्लास्टिक थैलियों और बोतलों आदि से बना एक विशाल 10 मुंह वाला राक्षस उत्पात मचा रहा है। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। प्लास्टिक असुर, हा हा हा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। धरती पर अब सर्वत्र मेरा अधिकार होगा। लोग और अधिक आतंकित होकर भागने लगते हैं। इसमें प्लास्टिक जो है वो एक राक्षस के रूप में उत्पात मचा रहा है, तबाही मचा रहा है और कह रहा है कि धरती पर चारों ओर मेरा अधिकार होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरा दृश्य। यमराज का दरबार लगा है। दरबार में यमराज और चित्रगुप्त जी के अलावा कुछ और लोग भी बैठे हैं। एक और पृथ्वी स्त्री के रूप में कामती सी खड़ी है और दूसरी ओर 2 यमराज जो हैं, 2 जमदूत प्लास्टिक असुर को दोनों ओर जंजीरों से पकड़े खड़े हैं। एक और मानव यानी मनुष्य भी खड़ा है। इसमें दरबार लगा हुआ है इस दृश्य में, और वहाँ कौन कौन है उसके बारे में बताया है। और पृथ्वी जो है वो प्लास्टिक जो असुर है उसकी शिकायत, याचना या निवेदन कि उसको धरती से कैसे दूर करें, यमराज के दरबार में पहुंचती है। यमराज, कहिए चित्रगुप्त जी, आज अचानक इस समय दरबार क्यों लगाना पड़ा? यमराज आता है और चित्रगुप्त से कहता है कि इस समय दरबार क्यों लगाया गया? चित्रगुप्त, महाराज, पृथ्वी बड़ी सहमी हुई है, आपसे कुछ याचना करना चाहती है। तब चित्रगुप्त जो है वो यमराज जी को बताता है कि पृथ्वी आई हुई है और वह सहमी सी खड़ी है और आपसे निवेदन करना चाहती है। यमराज, कहो पृथ्वी, क्या हुआ, क्यों घबराई हुई हो? तभी पृथ्वी कहती है, पृथ्वी, महाराज प्रणाम, मैं प्लास्टिक असुर से त्रास्त हूँ, परेशान हूँ। इसके कारण मेरी संतान का जीवन संकट में पड़ गया है। जो मेरी मानव रूपी संतान है उनका जीवन जो है वो प्लास्टिक असुर के कारण मुसीबत में पड़ गया है। यमराज, प्लास्टिक असुर, ये कौन सा असुर पैदा हो गया? यमराज कहता है कि आज तक तो मैंने किसी असुर का नाम, ऐसे प्लास्टिक असुर का नाम नहीं सुना, ये कौन सा असुर पैदा हुआ है? तभी प्लास्टिक असुर, जिसे 2 यमदूतों ने पकड़ा हुआ है, हा हा हा, मैं प्लास्टिक असुर हूँ, अपना परिचय देता है। मुझे, मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनते ही यमराज, इसे जलाकर मार दिया जाए। यमराज हुक्म देता है कि जो प्लास्टिक असुर है उसे जला दो। प्लास्टिक असुर, हा हा हा, तुम मुझे जलाओगे तो मेरा धुआं सब प्राणियों का सांस लेना दुर्बल कर देगा। मेरी खतरनाक गैसें उन्हें बीमार करके मार डालेंगी। यमराज आश्चर्य से हैरान होकर, अच्छा, इसे फिर जिंदा जला दिया जाए? प्लास्टिक असुर, हा हा हा, तुम मुझे दफनाओगे तो मैं मिट्टी को बंजर बना दूंगा, वहाँ कोई अन्न नहीं उगा सकेगी।
ये इतना सुनते कि यमराज जब प्लास्टिक को जलाने और दफनाने के बारे में कहता है तो प्लास्टिक खुद ही कहता है कि मुझे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही दफनाया जाएगा। अगर जलाया जाएगा तो उस धुएं से जो मैं जब जलूँगा तो उससे जो धुआं होगा उसमें ख़तरनाक गैसें पैदा होंगी जो मनुष्य के लिए हानिकारक होगी। इसी तरह अगर मुझे दफनाया जाएगा तो मिट्टी को मैं बंजर बना दूँगा, अर्थात जिसमें कोई अन्न पैदा नहीं हो सकेगा। यमराज बहुत हैरान होता है। यमराज फिर सोचता है और हैरान से, आश्चर्य से, ओह, इसे पानी में सड़ने के लिए छोड़ दो, तभी इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी। यमराज इसे अब पानी में गलाने के लिए या सड़ने के लिए छोड़ने के लिए कहता है। तो इस पर भी प्लास्टिक असुर हंसता है। हाँ हाँ हाँ, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं पानी के पोषक तत्वों को नष्ट कर उसे विषाक्त बना दूंगा, अर्थात जहरीला। फिर जो भी उसे पिएगा वही बीमार होकर मरेगा। यमराज, ये तो बहुत गंभीर समस्या है पृथ्वी, ये प्लास्टिक असुर आया कहाँ से? जब उसे कुछ यमराज कहता है कि अगर प्लास्टिक को ना तो पानी में ना ही दफनाकर और ना ही जलाकर ख़त्म किया जा सकता है तो ये एक गंभीर समस्या पृथ्वी के लिए बन गई। इसे बनाया किसने है? तभी पृथ्वी कहती है, महाराज, इसे मेरे एक बेटे मानव ने बनाया है। यमराज, मानव को बुलाओ, वही इसका हल सुलझाएगा। तभी यमदूत मानव को प्रस्तुत करते हैं। मानव, प्रणाम महाराज, मुझे क्यों बुलाया? यमराज, क्या तुम नहीं जानते तुमने प्लास्टिक असुर के रूप में धरती पर कितनी गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है? जब मानव को लाया जाता है दरबार में तो वह पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों लाया? तभी यमराज जो है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तूने जो प्लास्टिक बनाया है वो एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर बड़ी भारी गंभीर समस्या बन गई है। मानव, क्षमा महाराज, क्षमा, मैंने अपनी बनाई प्लास्टिक को सुनियोजित नहीं किया, क्षमा चाहता हूँ। उसी से दैत्य प्लास्टिक असुर की उत्पत्ति हुई है जिसने पृथ्वी पर आतंक मचाया है। यमराज, मैं शीघ्र अति शीघ्र इसका समाधान चाहता हूँ। मैं पृथ्वी को इस दशा में नहीं देख सकूँगा। चूँकि तुमने इसे बनाया है तो इसका हल भी तुम्हें ही खोजना होगा। यमराज कहता है कि इस समस्या का हल जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वो केवल मानव ही निकाल सकता है जिसने इसको बनाया है। मानव, जी महाराज, मेरे पास इसका हल है, समाधान भी है। मैं अब और प्लास्टिक नहीं बनाऊंगा। जो प्लास्टिक अब समस्या बन चुकी है उसे मैं पूर्ण चक्र द्वारा मानवता के कल्याण में जुटाने के लिए विवश कर दूंगा। इस तरह संभवतः ही प्लास्टिक असुर जो है दुर्बल होकर नष्ट हो जाएगा। यही उसका समाधान है। महाराज, यमराज, शाबाश, तुमने अपनी धरती माता और अपने अन्य भाई बहनों को घोर संकट से उबार लिया। मानव, धन्यवाद महाराज।